कि रंगकर्म वो स्थान है जहाँ पाप कर्मों को दर्शाया जा सके ताकि पापी उसे देखें और सुधरें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पहुंचे पटना के कालिदास रंगालय में। आपको बता दें कि जिस तरह से जो है कालिदास रंगालय के फिर से तोड़ करके जो है नया बनाया जा रहा। आपको बता दें कि जिस तरह से जो है मुख्यमंत्री लगभग 15 से 20 मिनट तक जो है निरीक्षण किए और साथ में जो है रहे अभिषेक कुमार जो है उपाध्यक्ष हैं। बात करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हैं, क्या निरीक्षण किए, क्या क्या कमियाँ बुझाएं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इसका निरीक्षण किया और विधिवत जो बाकी बचा हुआ जो अभी कार्य है इस जीर्णोद्धार कार्य में उसको शीघ्र ही पूरा करने का उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। उसे इसमें अभी कला संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार जी और कुमार रवि जी सब लोग मौजूद थे। इस समय निगम के एमडी भी मौजूद थे सब लोग। कालिदास रंगालय बनने से कितना लोगों का जो है यहाँ पे अच्छा होगा, क्योंकि लोग दूर से आते हैं, थिएटर देखते हैं या फिर गान बजान करते हैं, इससे क्या फायदा? देखिए, कालिदास रंगालय बिहार आर्ट थिएटर जो है ये थिएटर बेसिकली नाटक जो होता है उसके लिए डेडिकेटेड संस्थान है बिहार में, जो सबसे पुराना है, सबसे ऐतिहासिक है और सबसे महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ से हजारों कलाकार आज निकल करके देश में दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, कई फिल्मों में काम कर रहे हैं, बड़े जगहों पे काम कर रहे हैं। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि ये कलाकारों का जो हम लोग ऐसे भी आए दिन सब कलाकारों के मुंह पे ये है कि ये उनका तीर्थ स्थान है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने धन्यवाद भी किया कि उनके नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में जो बिहार जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसमें कलाकारों की भी एक सहभागिता है, जिसका ये माध्यम है कालिदास रंगालय की, इसका भी जीर्णोद्धार तरीके से हो रहा है। और काफ़ी अच्छा मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि भाई जो भी करिए बहुत अच्छे से कीजिए। उनका जो विज़न है ये क्लियर झलकता है कि विकास पुरुष उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता है, विकास के लिए कितने वो ललायित रहते हैं ये उनकी बातों से और उनके एक्टिविटीज़ से दिखता है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखें कि मुस्कुराते हुए आए, हाथ जोड़ते हुए अंदर गए। अंदर में जो है जिस तरह से लोगों का जो परसेप्शन था देखने के लिए जो मिल रहा था, लग रहा था कि नहीं, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है सही में पूरी तरह से अब देखा जाए तो बिहार के लिए नहीं, बिहार के एक जो स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाए इतिहास के उस पल में ही आता है। और कालिदास रंगालय को मुस्कुराते हुए निकलते बाहर गए। तो देखिए, नीतीश कुमार जी का विज़न बहुत दूर तक है। वो आज खड़े यहाँ हैं, सोचते आगे के 100 वर्ष की हैं। तो जिसके पास ये विज़न हो और हमारे बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरीके से आज उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया और कार्यों को लेकर के जितनी गंभीरता से उन्होंने निर्देश दिया, बेसिकली देखिए कलाकार जो हैं अभी भी कुछ दिन पहले तक उपेक्षित महसूस करते थे, लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व में आज के डेट में फिल्म नीति हो या फिल्मों का भी जो अभी उत्थान का काम इन्होंने किया है, फिल्म मेकिंग पे जितना काम हो रहा है, थिएटर पे जितना काम हो रहा है, तो इसके लिए हम सभी कलाकार उनको धन्यवाद देते हैं, वो धन्यवाद के पात्र भी हैं। खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को बढ़ा रहे हैं। महिलाओं जो है कालिदास रंगालय में छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। कई बार जो है रावण दहन होती है पटना के गांधी मैदान में, तो वहाँ भी यहाँ से लोग जाते हैं, यह फिर प्रैक्टिस भी करते हैं, सीखते भी हैं। तो हम लोगों का रामलीला बहुत फेमस है और विजय चौधरी जी आए हुए थे कोरोना के टाइम पे, उन्होंने याद भी दिलाया कि भाई जब गांधी मैदान में और पब्लिक एक्टिविटीज़ बंद थी तो हम लोग अपने लंका दहन और रामलीला की प्रथा को जारी रखते हुए बड़े कम लोगों में कोरोना का जो प्रोटोकॉल था, जो सुरक्षित रहने का, उसको फॉलो करते हुए हमने इसी पीछे कैंपस में एक छोटा सा पुतला रावण का दहन किया था, जिस समय विजय चौधरी जी भी आए थे। उसमें विजय चौधरी भी साथ में थे, उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए। लग रहा था कि इसको जब पूरा बन करके तैयार हो जाएगा तो और सुंदर लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर लगेगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि नया भवन जो बना है ये पहले से बहुत ही सुंदर है और जो इसके बाहर का इलाका जो है, कैंपस है, इसको भी अच्छे से सजाने का और इसको व्यवस्थित करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। लेकिन जो खेल जगत में बच्चे को देखते हैं तो इससे जो मानसिक प्रताड़ना से दूर हटते हैं, तो कहीं ना कहीं नाट्य में आते हैं, यहाँ पे कला संस्कृति में भाग लेते हैं, तो लोगों को अंदर से एक एनर्जी अलग तरीके से होती है संगीत की दुनिया में। देखिए, गीत संगीत या नाट्य कला हो या कला का कोई भी विधा हो, ये
हमारे समाज को और संस्कृति को मजबूत करने का विधा होता है। और विशेषकर हम नाट्यकर्मी हैं। नाटकों के माध्यम से हम लोग हमेशा सामाजिक मुद्दों को, जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं या फिर जो समाज हित के मुद्दे होते हैं, उनको लोगों के समक्ष हम लोग हमेशा प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं, उन संवाद के माध्यम से, अभिनेताओं के माध्यम से। तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है सोसाइटी के लिए, जिसमें हम लोग नाटक के माध्यम से लोगों को अवेयर करते हैं। हमारे फाउंडर अनिल कुमार मुखर्जी साहब जब थे तो उनका एक बड़ा अच्छा कोट यहाँ पे लिखा रहता था, अभी वो तो दीवार पे नहीं है, फिर लगेगा अभी नए दीवार पे, कि रंगकर्म वो स्थान है जहाँ पाप कर्मों को दर्शाया जा सके ताकि पापी उसे देखें और सुधरें। तो ये उनका एक कोट था। तो हम लोग न केवल पाप ही बल्कि उसके अलावे भी जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में, उसको भी हम लोग दिखा रहे हैं। उसके साथ जो अवेयरनेस के मुद्दे हैं, जैसे शराबबंदी, नशा मुक्ति, इस पर भी हम लोगों ने बहुत काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नशा मुक्ति और शराबबंदी का काम था, उसको हम लोगों ने गांव-गांव में जन जन तक पहुंचाया है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, हमारे बिहार आर्ट थिएटर के कलाकारों ने। देखा जाए तो कई दशक आप पीछे जाते हैं तो नाट्य कला से जो है लोगों का ये भी सिखाते थे कि गांव में बच्चों को कैसे शिक्षा दिया जाए। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री का विजन है कि जो जिस तरह से 7 निश्चय योजना, नल जल, हरियाली, या फिर देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्ण बिहार में शराबबंदी है, इसको भी नाट्य कला से आप लोग दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग दिखाते हैं। और देखिए, कला संस्कृति के क्षेत्र में विगत हाल के ही कुछ वर्षों में 38 जिले में कला संस्कृति पदाधिकारी की नियुक्ति हुई। हर जिले को एक कला संस्कृति पदाधिकारी मिला है ताकि वहाँ के लोकल क्षेत्रीय कला को, फोक आर्ट जिसको कहते हैं, उसको प्रमोट करने का वो लोग काम करें। तो ये नीतीश जी के ही मार्गदर्शन में हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में हुआ है, और उन्होंने कलाकारों के लिए बहुत काम किया। अभी आप देखिए कि फिल्मों को लेकर के जिस तरीके से कला संस्कृति विभाग, हमारे सचिव अभी हैं प्रणव कुमार जी, उसके पहले हमारी ACS मैडम हरजोत जी थीं, तो उन लोगों ने भी लगातार जितना काम किया है और फिल्म नीति को प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि लोकल कलाकारों को काम मिल सके, वो बाहर की ओर पलायन ना करें। जो कलाकारों का एक दर्द यहाँ पे है बिहार में कि उनको स्ट्रगल करने के लिए और आगे का काम करने के लिए मुंबई, दिल्ली की ओर रुख करना पड़ता है। तो अब इसके कारण ये है कि फिल्म नीति लागू होने के बाद बिहार में फिल्मों का आप देखिए, अभी शूटिंग वगैरह भी बहुत सारी फिल्मों की हुई है, यहाँ के कई कलाकार वहाँ काम किए हैं। तो ये सब एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा माहौल बन रहा है, एक विकसित बिहार ऐसे ही तो बनेगा। 2 सवाल है, बिहार के लोगों के क्या कहिएगा, और क्या बिहार से बाहर के लोग भी आते हैं कालिदास रंगाले में? ये मैंने जैसा आपको कहा, ये रंगकर्मियों के लिए, नाट्यकर्मियों के लिए तीर्थ स्थल है। तो यहाँ बिहार के तो लोग आते ही आते हैं दूर दराज के ज़िलों से, उसके साथ साथ पूरे देश से हमारे यहाँ लोग नाटक सीखने भी आते हैं। अभी आप देखिएगा, हमारे बच्चे अंदर रिहर्सल कर रहे होंगे, उसमें कई जगहों से हैं, बंगाल से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं, ऐसे कई जगहों से लोग यहाँ पर आकर के नाटक सीख रहे हैं। चलिए, तो देखिए, साफ तौर पर देखा गया है कि जिस तरह से जो है अभिषेक कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है और आगे बिहार को बढ़ाना चाहते हैं, 100 साल आगे देखते हैं कि किस तरह से विकास हो, बल्कि बिहार नहीं, बिहार के बाहर के, यानी भारत के अलग अलग राज्यों से जो है बिहार में यहाँ आते हैं, कला सीखते हैं, जाते हैं, और ये तीर्थ स्थल है। सबसे बड़ी बात इन्होंने बोला कि तीर्थ स्थल है, इसको जो है यहाँ पे सब आकर सीखते हैं। इन्होंने एक और भी शब्द जो उच्चारण किए थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि जब कोरोना काल था तो हमने छोटा सा रावण को जो है यहाँ पे वध किया था, क्योंकि प्रोटोकॉल उस समय था, उस समय जो घर से लोग बाहर नहीं निकलते थे, तो इसको भी लोगों के साथ दर्शाने का काम इन्होंने ही किया है। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।